तो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ देखेंगे। आज हम लोग क्लास 10 का जो है हिंदी ए उसका देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आप लोग तैयारी लगातार रखिए और आप लोग को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आप लोग का एग्जाम में जो है ना टाइमिंग बहुत कम है, मतलब टाइम बहुत कम है, इसलिए आप लोग तैयारी बहुत तेज़ी से कीजिए। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आप लोग किस मतलब कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, या किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि जितना भी क्वेश्चन है आप अपने शब्दों में ही देना है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 52 रहेगा। कितना? 52। 1 से 30 तक जो रहेगा वो रहेगा बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक ठो जो सही है उसमें से करना है। टोटल एक एक नंबर का रहेगा हर क्वेश्चन। अगला है कि प्रश्न संख्या 31 से 38 तक जो है वो अति लघु उत्तरीय रहेगा, जिनमें से जो है ये 2 अंकों का रहेगा। कितना? 2 मार्क्स का। अगला है 39 से 46 तक जो रहेगा वो लघु उत्तरीय, जो 3 अंकों का, और 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय, मतलब 5 अंकों का। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। पहला एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा जो आप लोग को पढ़ना है। हिंदी में तो गद्यांश रहता है और इंग्लिश में भी। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि आशा से भरकर जीवन को देखे तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? इसका उत्तर है कि तुम्हें अनंत धैर्य, विश्वास, आशा और अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो नहीं हुआ वह कल होगा, नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारा प्रयत्न जो है निष्फल नहीं जाएगा। प्रतीक्षा और आशा पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ है। चीज़ों को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्से की ओर से मत देखो। वह मत देखो कि वह चीज़ें से परिस्थिति कष्टपूर्ण एवं प्रतिकूल प्रतीत होता है। हर किसी का उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष की को खोजो। घने कांटे के बीच खिले छोटे छोटे फूल जो है प्रेम के साथ देखे तो कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था का स्वयं में भर लो और उसे समाज की हर वर्ग में बांटो। इनमें से किसी की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहयोग की आवश्यकता है, सत्वान है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष के भावना को बांट दो। और तुम्हें जो देखेंगे समाज के बीच, अब तुम्हें देखोगे कि समाज के बीच जो है आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। चलिए ये था हम लोग का गद्यांश। आप लोग तो है ना जब भी एग्जाम में बैठिएगा 2 बार अच्छे से पूरे अच्छे से गद्यांश को पढ़िएगा, क्योंकि उससे जो है टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे आप लोग को। ठीक है, तो छोड़िएगा मत, अच्छे से उसी में से आप लोग को आंसर देखने को मिल जाएगा। देखिए पहला है क्वेश्चन, बोल रहा है कि नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को स्पष्ट एवं गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है? तो वो कुंजी है धैर्य, विश्वास और आशा, मतलब ऑप्शन नंबर हम लोग का बी सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि धैर्य और विश्वास की महानता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है। बोलिए धैर्य, विश्वास और महानता से जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन यहाँ है तीसरा। ठीक है, लोगों को कैसे देखना चाहिए? तो लोगों को जो है वो इसका हो जाएगा उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से देखना चाहिए। कैसे? अच्छे मतलब उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से। अगला चौथा है कि किस उपमा का उपयोग चुनौतियों स्थिति में सकारात्मक देखने की महानता को जताने के लिए किया गया है? तो चौथा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांटे के बीच जो है फूलों का पलना, मतलब एग्जाम्पल के रूप में, चुनौतियों के रूप में सकारात्मक देखने के लिए, महानता को जताने के लिए बताया गया है। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। आप लोग को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका शीर्षक क्या है। आप लोग इसलिए जो है अपने किताब का, अपने बुक का देखिए, पार्ट देखिएगा, कवि का नाम देखिएगा, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखिएगा कौन से पार्ट से कौन सा पोयम वगैरह, गद्यांश वगैरह थोड़ा देखिएगा। चलिए वैसे तो इसमें कुछ कुछ अब खुद से पता चल जाएगा। देखिए इसमें से जो शीर्षक क्या होगा, तो शीर्षक क्या होगा? तो बोल रहा है कि आशा और विश्वास का महत्व का संदर्भ। दूसरा है कि जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, समाज के अच्छाई एवं प्रभुओं के लिए, सकारात्मक का मार्ग आशा और विश्वास के लिए। तो इसका जो पांचवा का आंसर ऑप्शन नंबर डी की है, ऑप्शन नंबर डी की ऑप्शन नंबर डी, सकारात्मक का मार्ग आशा और
विश्वासी, ये हम लोग का शीर्षक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मतलब यहाँ एक ठो लिखा है कविता, समझ लीजिए। तो देखिए आगे लिखा है, वैराग्य छोड़ बाही की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, हे रुकी जहाँ भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष से चंद्रमाओं को पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुग सेल शिखरों पर सोम पियो रे, योगियो नहीं विजयी के सहाय जियो रे। आगे तो इसी से मतलब ये थोड़ा सा दिया हुआ। इसके आगे देखिए क्वेश्चन है, बोल रहा है कि कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को क्यों कहता है, जो कैसा जीवन मतलब जीने को कह रहा है कवि। तो ये छठा का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोल रहा है कि योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों को जैसा। ठीक है, चलिए दूसरा है कि पदांश में किसे सोम कहा गया है, सोम किसे कहा गया है, ये सब भी बहुत ज़्यादा ध्यान है। तो सातवां का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार, धार को जो है वो सोम कहा गया है। आठवां देखते हैं, बोल रहा है कि योगियों नहीं विजयी के संध्याय जियो रे, इसका क्या संदेश है मतलब। तो इसका जो संदेश है आठवां का ऑप्शन नंबर बी है, क्या है कि समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश। ठीक है, नौवां है, बोल रहा है इस पदांश में ऐसे जीवन का सहारा गया है, कैसे जीवन का सहारा गया है। तो ये जो हम लोग का नौवां का आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विजयी जीवन का, मतलब जो हारे ना विजयी करे। ठीक है, दसवां है कि इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो इस कविता का मूल स्वर जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, आह्वान, आह्वान। ठीक है, चलिए अगला है, अगला हम लोग का अब आ जाएगा व्याकरण से। इसी तरीके से आप लोग का क्वेश्चन आएगा व्याकरण से, जो है टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर का। ठीक है, चलिए 11वां क्वेश्चन है, बोला है कि इनमें से किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है। तो देखिए ये भी आप लोग का जो है व्याकरण से आक्रामक क्रिया, सकारात्मक क्रिया जो है आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो देखिए 11वां का जो हम लोग का आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। कैसे सी होगा, आक्रामक क्रिया है, जैसे मोहन सो रहा है, जैसे सोनम गाना गाती है, अमन किताब पढ़ता है, चाय पीती, चाय चूना है इसलिए सो रहा है। ठीक है, मोहन सो रहा है। कौन सा वाक्य सकारात्मक क्रिया का उदाहरण है। तो ये हम लोग का जो है सकारात्मक क्रिया का जो 12वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रीता खाना खाती है। ठीक है, 13 जो है बोल रहा है कि जलद का अनुकार्थिक शब्द क्या है। जलद का अनुकार्थिक शब्द जो है 13 का, वो ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, बादल। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद को क्या कहते हैं। तो दो या दो से बना शब्दों के मेल को जो है हम लोग कहते हैं समास। क्या कहते हैं, समास। 15 नंबर क्वेश्चन की यथा संभव कौन सा समास है। तो अथा संभव, तो ये हम लोग का जो हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अवयवी भाव। चलिए अगला 16 नंबर कि नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है। विग्रह, तो ये हम लोग का जो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास। किसका, कर्मधारय। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। ठीक है, तो 17 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है, जब वर्षा होती है ये एक सेंटेंस है, मोर नाचने लगते हैं दो सेंटेंस है, तो मतलब दोनों मिल के बना है, इसलिए मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर देखेंगे, बोल रहा है कि जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य होता है। तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमवाच्य, क्रमवाच्य। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बोल रहा है कि बादल चांद खाली स्थान देख रहा है, बादल चांद की ओर देख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 19, बादल चांद की ओर देख रहा है, चांद की तरफ देख रहा है। ठीक है, 20वां है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। तो ये हम लोग का जो 20वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अथवा, तथा, ये जो होता है वही है। ठीक है, अगला है पाठ्य पुस्तक से, मतलब किताब से पूछा जाएगा। बोल रहा है प्रस्तुत गव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखे, उधे तुम अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तग ते, नहीन मन अनुरागी, पुईन पात रहत जल भीतर, तारस देह ना दागी, ज्यो जल महते की गगरी, बूंद ना ताकी लागी, पर प्रीति नदी में पाऊ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम बोरी, गुर
चोटी जेऊपागी, ये हम लोग का जो है वो गद्यांश है, ठीक है। चलिए, तो इस बोल रहा है ये ऐसा रहेगा, बोल रहा है इस गद्यांश का जो है रचयिता कौन है, मतलब कवि कौन है, ठीक है, पोएट कौन है। तो 21वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरदास है। कौन है, देखिए यहाँ खुद दे दिया है, सूरदास। तो देखिए बहुत सारा क्वेश्चन में आप लोग को आंसर वहीं मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत सारा आप लोग इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। सूरदास यहीं देख लिया तो ये इजी हो गया। 22वां है कि गोपियाँ किसके अन्याय भक्त थी, तो किसके थी, तो 22वां का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्ण की थी। गोपियाँ तो कृष्ण की भक्त थी। अगला है 23 नंबर कि पुनीन पात का अर्थ क्या है, तो ये जो हम लोग का 23वां का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल का पत्ता, की कमल का पत्ता। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है, तो किससे की है, तो ऑप्शन नंबर सी, कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है, ठीक है। अगला है कि प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और प्रश्नों का सही उत्तर दीजिए। देखिए गद्यांश जो है बहुत ज़्यादा है, जिससे आप लोग का जो है ना बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसमें से आप लोग स्कोर अच्छा बना सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा जो है पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छे से, ठीक है। बोल रहा है बाल गोविंद भगत, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं गद्यांश, ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। एकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उसकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए और प्यार करनी चाहिए, क्योंकि यह निगरानी और मोहब्बत से ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साधा से उसकी शादी कराई गई। पोतहू बड़ी सुभग और सुरीली मिली थी। घर पूरी परविदिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था। तो ये हम लोग का मतलब जो है गद्यांश से ही आप लोग पढ़े होंगे, कविता में भी देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। गद्यांश या गद्यांश जो भी रहे, मतलब समझ लीजिए लिखा रहेगा, आप लोग ध्यान से जो है उसे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। 2 बार पढ़िएगा ना, उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन तो अवश्य बन ही जाएगा, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि बेटे के मरने पर जो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे, तो रो रहे थे, गा रहे थे, हंस रहे थे, नाच रहे थे। तो देखिए वो जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर 25, तो देखिए इसका जो आंसर जो है ना 2 तरीका से, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा कि गा रहे थे या नाच रहे थे, तो आप लोग लगा दीजिएगा नाच रहे थे। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में ऐसा दिया रहे गा रहे थे और नाच रहे थे दोनों रहे, मतलब एक ही जगह में, तो वो मार दीजिएगा। या तो वैसे अगर ये ऑप्शन रहे तो आप लोग मारिएगा गा रहे थे, क्या कर रहे थे, गा रहे थे, नाच नहीं रहे थे, सिर्फ गा रहे थे और खुशी मना रहे थे। देखिए अगला है 26 नंबर, भगत जी का बेटा कैसा था, तो बोधा था, सुस्त और बोधा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर। तो हम लोग का आंसर था 26 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 27 देखते हैं कि भगत जी की पोतहू कैसी थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घर का पूरा प्रबंध करने वाली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 28 देखते हैं कि बोधा का अर्थ क्या होता है, तो बोधा का अर्थ होता है मंद बुद्धि। क्या होता है, मंद बुद्धि। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जो सांप से डरकर भोला जो है कहाँ शरण ली, मतलब सांप से डरकर भोले ने कहाँ शरण ली, तो वो ली भोलानाथ ने, ठीक है, तो ली थी माता के आंचल, माता के आंचल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 30वां है कि जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया, तो सरकारी तंत्र पर। तो देखिए यही हम लोग का है टोटल 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग कर लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी ए का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। हम लोग करें ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, सब जितना है अति लघु उतरिए, लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, सब करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।